Welcome back, the students of class 5th. Let's move on towards chapter 8, tables turned. Let's begin. Have you ever borrowed anything from anyone? What would you do if you lost or broke it? आपने कभी किसी से कोई चीज़ उधार ली है? और अगर आपसे वो चीज़ टूट जाए या गुम हो जाए फिर आप क्या करोगे? What would you do if someone lost or broke something you had lent them? इसी तरह कभी आपने किसी को उधार दिया हो और उसने वो चीज़ तोड़ दी या फिर वापस नहीं दी या गुम कर दी, आप क्या करोगे? हम क्या करेंगे? हम उसे माफ़ कर देंगे। ठीक है। कई बार अगर वो चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम थोड़ा सा कॉम्पनसेट कर सकते, अदरवाइज वी विल लेट गो इट। इट डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशंस ऑल्सो कि हमारा रिलेशन कैसा है उनके साथ। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर. Let's read. This is the story of a potter who lived in a village in Tamil Nadu. He had only one child, a son. The potter could not be called a rich man, but he had great plans for his son. ये कुम्हार, पॉटर मीन्स कुम्हार की कहानी है जो कि मिट्टी के घड़े या फिर मटके बनाता था। और वो कहाँ रहता था? एक छोटे से विलेज में, तमिलनाडु में। उसका एक ही बेटा था, एक ही बच्चा था, वो भी एक बेटा था। अब हम पॉटर को, उस कुम्हार को बहुत रईस तो नहीं कह सकते, पर उसके बहुत बड़े बड़े प्लान्स थे, उसकी बहुत बड़ी बड़ी इच्छाएं थी अपने बेटे को लेकर। ही स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी एंड फूड एंड क्लोथ्स फॉर द बॉय एंड सेंट हिम टू स्कूल। वो उसे पढ़ने भी भेजता था और उसके खाने और उसके कपड़ों पर बहुत पैसा खर्च करता था। इन ड्यू कोर्स द बॉय ग्रू अप एंड वॉज एबल टू अर्न अ लिविंग। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो गया और अपना जीवन यापन करने के लायक हो गया, मतलब पैसा कमाने लायक हो गया। द पॉटर लुक्ड एट हिज सन एंड हिज हार्ट स्वेल्ड विथ प्राइड। उसने अपने बेटे को देखा और उसका दिल गर्व से भर गया। ठीक है। वॉट अ फाइन यंग मैन माई सन हैज़ बिकम, सेट द पॉटर। उसने मनी मन क्या कहा? कितना सुंदर नौजवान है मेरा बेटा। ओके, यू कैन सी इन द पिक्चर the potter's son is on sitting on the elephant and you can see there are so many people beating the drums and it is just a procession, मतलब जुलूस जैसा है। ओके, लेट्स रीड फर्दर. Soon it was the time to him get married. To get him married, he had planned for a grand Indian wedding for his son with best musicians, decorations, flowers and a feast. उसने उस बहुत जल्दी उसकी शादी का समय भी आ गया और उस पॉटर ने प्लान कर रखा था, उसने इच्छा, मतलब ऐसी प्लानिंग सेट कर रखी थी, एक सेटिंग कर रखी थी कि वो उसकी शादी पर बहुत पैसा खर्च करेगा। वो बहुत सुंदर, बहुत भव्य शादी करने वाला था। और उसमें कौन बुलाया गए थे? बेस्ट म्यूजिशियंस, बेस्ट बैंड वाले, डेकोरेशंस, बहुत सुंदर सुंदर डेकोरेशंस हुई थी फ्लावर्स से। फ्लावर्स, बहुत तरह तरह के फूलों को बुलवाया गया था बाहर से भी। और बहुत एंड अ फीस्ट, और बहुत अच्छा खाना रखा था। ही डिसाइडेड दैट आफ्टर द वेडिंग इज ओवर ही वुड टेक हिज सन एंड द ब्राइड अराउंड द सिटी इन अ ग्रैंड प्रोसेशन। उसने ऐसा निश्चय कर रखा था कि जब पूरी शादी ओवर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी या पूरी हो जाएगी, तब वो अपने बेटे और बहू को एलिफेंट पे बिठा के एक बहुत भव्य जुलूस निकालेगा। दे विल राइड एन एलिफेंट लाइक द चिल्ड्रन ऑफ वेल्दी लैंड और, जैसे बड़े ऑनर्स, जैसे बड़े बड़े जमींदारों के बच्चों की बारात हाथी पे निकलती है, वैसे ही वो भी अपने बहू बेटे का जुलूस निकालेगा। ही सेड विद अ ग्लिम इन हिज आईज, और ऐसा सोचकर उसकी आंखों में बहुत चमक आ गई। इन द सेम लोकेलिटी देयर लिव्ड एन ऑयल मर्चेंट हु ओन्ड एन एलिफेंट। वहाँ पर एक तेल का व्यापारी भी रहता था उसी गांव में, जो उसके पास की एक हाथी था। ही हायर्ड आउट हिज एलिफेंट टू पीपल ऑन पेमेंट ऑफ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। और वो अक्सर लोगों को अपना हाथी किराए से दिया करता था। द पॉटर वेंट टू द ऑयल मर्चेंट एंड टुक द एलिफेंट ऑन हायर फॉर अ डे। वो जो पॉटर था, वो कुम्हार था, उस ऑयल मर्चेंट के पास गया और एक दिन के लिए अपना हाथी, उससे अपना उसका हाथी उधार ले लिया या किराए पे ले लिया। एज प्लान्ड दैट नाइट अ ग्रैंड प्रोसेशन वॉज टेकन आउट around the city. The bride and the groom The bride and the groom, dressed in all their finery, were seated on the elephant which had been especially decorated for the occasion. As planned, जैसा कि तय था, उसी रात को, शादी की रात को, एक भव्य जुलूस निकाला गया उस सिटी में से, उस गांव में से। द ब्राइड, दूल्हा और दुल्हन बहुत ही सुंदर रूप से तैयार होकर, मतलब अपने अच्छे अच्छे महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर, वो दोनों हाथी पर बैठे हुए थे और वो हाथी भी बहुत भव्य रूप से सजाया गया था उस जुलूस के लिए। अ हैप्पी चीयरिंग क्राउड ऑफ मैन, बहुत सारे लोग आसपास में जुलूस के नाचते हुए जा रहे थे। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फॉलोड दिस प्रोसेशन, जो कि जुलूस में भी साथ साथ चल रहे थे। ड्रमर्स एंड म्यूजिशियंस वॉकड अलोंग साइड, और हाथी के एक तरफ कौन चल रहा था? ड्रमर्स, ड्रम बजाने वाले और बैंड बजाने वाले। प्लेइंग ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, वो भी अपने तरह तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे विद गस्टो, बहुत एक्साइटमेंट से, बहुत इंजॉयमेंट से।
इन द मिडल ऑफ ऑल हिज फन एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। पर अचानक क्या हुआ, इन सब जुलूस की जो ये मस्ती चल रही थी इसके बीच में अचानक से वो हाथी गिर गया, अचानक से वो गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया। द पॉटर वॉज शॉक्ड, द एलिफेंट हैड बीन फाइन। उस कुम्हार को बहुत झटका लगा, वो बहुत सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया, ये हाथी तो बिल्कुल भला चंगा था। नोबडी अंडरस्टूड व्हाट हैड हैपेंड सडनली। द पॉटर केप्ट थिंकिंग ऑफ द प्रॉब्लम ऑल थ्रू द नाइट, व्हाट विल आई डू। वो सारी रात उस समस्या के बारे में सोचता रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। द मर्चेंट विल बी फ्यूरियस, वो जो मर्चेंट, जो ऑयल मर्चेंट है जिससे कि मैंने उसका एलिफेंट किराए पे लिया है, वो मुझ पर बहुत गुस्सा होगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, ऐसा वो अपने आप में सोचने लगा। नेक्स्ट मॉर्निंग ही वेंट टू द ऑयल मर्चेंट एंड सेड दैट ही वाज सॉरी फॉर द एलिफेंट डाइड। अगले दिन वो उस तेल के व्यापारी के पास गया, उसने कहा कि मुझसे भूल हो गई और आपका हाथी तो मर गया है, मुझे बहुत बहुत खेद है इस बात का। ही प्रॉमिस टू ईदर गिव हिम द फुल प्राइस और द अनदर एलिफेंट इन रिटर्न। अब उसने क्या प्रॉमिस किया उससे, या तो मैं आपको नया हाथी दे देता हूँ और या फिर मैं उसका पूरा पूरा पैसा आपको चुका देता हूँ। ओके, दैट्स ऑल इन दिस पार्ट ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग।